तो मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में अब बहुत बार ऐसा होता है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो नेता हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ कभी कभी ऐसे बयान देते रहते हैं जो अनवारंटेड हो जाते हैं और बाद में वो भूलते भी नहीं हैं। कई बार मुझे भी कमेंट्स में सुनना पड़ता है जब लोग लिखते हैं। हमारे देश के ही दरअसल कुछ नेताओं ने कहा था कि बांग्लादेश तो दीमक है, टर्माइट है और वो इंडिया को टर्माइट एक्सपोर्ट भी करता है। एक और अभी के जो मिनिस्टर हैं इन्होंने फरवरी में कहा था कि सिटीजनशिप एक्ट लागू होगा और उसमें अगर मुस्लिम्स को भी दे दिया तो आधा बांग्लादेश यहाँ पर आ जाएगा। एनआरसी का जब मुद्दा आया था और सिटीजनशिप एक्ट एक्ट का मुद्दा आया था तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने आसाम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर बांग्लादेश के प्रति बहुत दुर्भावना का परिचय देते हुए स्टेटमेंट्स दिए थे। दरअसल काफ़ी सालों से एक फैशन सा बन गया भारतीय जनता पार्टी और उससे रिलेटेड कई नेताओं का और कुछ और नेताओं का भी, जो हमेशा बांग्लादेश को बुरी नज़र से देखते रहे और कहीं ना कहीं उनके लोगों के प्रति अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मिसट्रस्ट की भावनाएं पैदा की और ऐसे में ये चीज़ें जब सरकार के मिनिस्टर्स के द्वारा कही जाएं तो उससे फिर दो देशों के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं। जो लोगों के संबंध होते हैं उनके अंदर भी बिटरनेस आ जाती है। हमारी कोशिश, छोटी कोशिश है न्यूज़ टाइम की, हमारी कोशिश ये होती है कि हम चाहे किसी भी कंट्री के बारे में बात करें, जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर कोई मिसट्रस्ट के कारण बात नहीं करते, हम उसमें कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। इस बात को आपने नोट किया होगा। हम लोग इस चैनल पे ये समझ के चलते हैं कि चीज़ें बेहतर ढंग से हो सकती हैं, बेहतर ढंग से कही जा सकती हैं, किसी को एब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो कंट्री आपका दुश्मन है या आपके साथ संबंध अच्छे नहीं है तो मैं उसको सपोर्ट ना करूं, उसको फिर उसके परिणाम मिल जाएंगे। अब चाइना के बारे में मुझे कई बार कुछ लोगों ने अभी लिखा है आप न्यूट्रल हैं तो चाइना की बुराई क्यों कर रहे हैं। भाई चाइना मेरे बॉर्डर पे अगर खड़ा है सेना को लेके और मुझे थ्रेटन करता है, मेरे सैनिकों को मारता है, तो फिर चाइना मेरा दोस्त तो नहीं बन रहा ना अल्टीमेटली। तो मैं उसके प्रति न्यूट्रल नहीं रहूँगा ना मैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाइना के खिलाफ इतना ज़्यादा नहीं बात करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई ऐसा कोई फियर है, नहीं, कोई फियर नहीं, आई कैन स्पीक एनीथिंग। लेकिन हमें जो बाकी जो हमारे पड़ोसी हैं जिनके साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, वहाँ पर इस किस्म के शब्दों का यूज़ करना, वर्ड्स को यूज़ करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनवारंटेड है। ये ठीक नहीं है कि आधा बांग्लादेश यहाँ आ जाएगा या दीमक बन जाएगा और उसके बाद भी ना जाने कितने एनआरसी के ऊपर, सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर ये बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि इन बातों का वक्त ख़त्म हो गया है। हमें ऐसे काम करने चाहिए और ऐसी बात करनी चाहिए जिससे देशों के बीच में संबंध बेहतर हो सकें। और ये भी ध्यान रखिए कि अभी तो यूनाइटेड नेशन का 75 साल पूरे हो रहे हैं 24 अक्टूबर को, तो उनका भी यही एक जिसे क्या कहते हैं एटीट्यूड है कि दुनिया में सौहार्द बढ़े, समन्वय बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, आपस में लोगों का कोऑर्डिनेशन बढ़े, कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े। हो नहीं पाता है ज़्यादा करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो नोबल होना चाहिए ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो चीज़ें जो कही जा रही हैं, कई बार कही जाती हैं, ये दोनों देशों के लिए अच्छी नहीं है। उम्मीद है कि आप हमें इस बात के लिए सपोर्ट भी करेंगे। और यही बात मैं नेपाल के संदर्भ में भी कहना चाहूँगा कि भारत में नेपाल के बारे में भी कई बार ऐसी बातें कही गई, उनके जो लोग हैं उनके लिए भी ये बातें कही गई। कभी कभी नेपाल से भी निकल के भी कुछ ऐसे स्वर आए हैं, ऐसे वर्ड्स आए हैं, ऐसे कमेंट्स आए हैं जो शायद अनवारंटेड थे।
तो हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि दो देशों के बीच में संबंध खराब हो, आपस में सौहार्द खराब हो, जो हार्मनी है वो खराब हो। तो हमें वो करना चाहिए जिससे हमारी हार्मनी बनी रहे, लव एंड अफेक्शन बना रहे, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बनी रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल है आपका।